क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय का विलोम लिख कर सिद्ध करें। ठीक है, क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम लिख कर सिद्ध करें। यहाँ लिखा रहेगा आधारभूत प्रमेय का विलोम लिख कर सिद्ध करें, क्योंकि थेल्स प्रमेय और आधारभूत प्रमेय एक ही है। देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बताता है? थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। एक अन्य रेखा खींच दिए जिसका नाम है डी और ई, ठीक है, जो कि ए बी और ए सी को समानुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए डी ई बी सी के समांतर है, ठीक है। साक्ष्य प्रमाण क्या दिया है कि डी ई रेखा ए बी तथा ए सी भुजाओं को समानुपात में प्रतिच्छेद करती, समानुपात में प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ध्यान देगा, अर्थात ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। इसको समीकरण लिख लीजिए, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी है, ये सिद्ध करना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम मानते हैं कि ये समानुपात में प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो कौन करती है? चलिए एक अलग से पॉइंट ले लो, डी एफ करती है। कौन करती है? डी एफ। माना कि डी एफ ने डी ई समांतर बी सी नहीं है, तो डी एफ समांतर बी सी खींचा, ठीक है। मान लिया जाए कि बी सी समांतर डी ई नहीं है, तो हम अलग से एक मान खींचे, क्या? डी एफ, जो हम बोलते हैं मेरा वाला क्या है? समांतर है। तो यदि ये समांतर है तो भुजाएं समानुपात होगी कि नहीं? भुजाएं समानुपात होगी तो क्या होगा? ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी होगा। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से है कि नहीं? ये समांतर नहीं था,
तो हम ये समांतर माने, ठीक है। जब ये समांतर है, कौन समांतर है, DF समांतर BC है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार वो दोनों भुजाओं को समानुपात में प्रतिष्ठित करती है। इसको समीकरण ले लीजिए 2। अब यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में AD/DB दिया है। इसका मतलब है कि AE/EC और AF/FC होगा। तो यहाँ क्या होगा, AE/EC और AF/FC होगा। हाँ, P/Q को Q/P में लिखकर दोनों तरफ एक जोड़ने पर माने इसको पलट दीजिए, अंश बाय हर दिया है ना, इसको अंश हर बाय अंश कर दो, क्या हो जाएगा, EC/AF नहीं AE होगा और इसमें एक जोड़ देना है। अब बराबर के इधर क्या हो जाएगा, FC/AF, इधर भी एक जोड़ देना है, बाय 1 कर सकते हैं। ध्यान देगा, दोनों का लघुत्तम कितना होगा, AE होगा ना। AE से AE को भाग देंगे 1 होगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, EC प्लस होगा, 1 से भाग देंगे तो AE होगा और AE को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, AE बराबर इधर ले लीजिए, यहाँ क्या होगा, AF होगा। तो यहाँ क्या होगा, AF से AF को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुनी AFC बराबर FC ही होगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो AF होगा, AF से गुना करेंगे तो क्या होगा, AF होगा। इसका क्लियर क्या होगा, ध्यान दीजिए, EC और AE और EC मिला के AC बना, AC/AE और इधर क्या होगा, इधर भी AC हो जाएगा, AC/AF नहीं होगा, जोड़ लो, AF/FC होगा कि नहीं। देखिए थोड़ा यहाँ, अब इसको पुनः P/Q को Q/P के रूप में लिखने पर, ठीक है, लिखने पर, या फिर हम यहीं पर कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कट जाएगा, AC कट जाएगा, लेकिन उसको ऐसे कर दो, क्या करेंगे, AE ऊपर चला गया, AC नीचे आ गया, यहाँ भी AF ऊपर चला गया, AC नीचे आ गया, AC कट गया, इक्वल टू क्या निकलता है, AE इक्वल टू AF बराबर है, AE जितना बढ़ता है AF उतना बढ़ता है। यहाँ लिखेंगे जो संभव नहीं है, ये संभव है, बराबर होना संभव है। यहाँ क्या लिखेंगे, मेरा मानना गलत था या गलत है, अतः क्या लिखेंगे, DE समांतर BC है। समझ में आएगा, है? यहाँ बताओ AE और AF बराबर होगा जी, नहीं होगा ना। तो जो पहले वो बता रहा था क्वेश्चन में क्या बता रहा था, क्वेश्चन क्या बता रहा था कि अगर AD/DB और AE/EC अर्थात दो भुजा को समान अनुपात में प्रतिष्ठित करने वाली रेखा जो DE है, वो क्या करती है, तीसरी भुजा के समांतर होता है, अर्थात BC समांतर DE होता है।
ठीक है कि नहीं। हम क्या बोले, नहीं आप जो बोलते हैं वो आपका कहना गलत है, तो क्या होगा, हम अलग से एक समांतर रेखा खींचेंगे, अर्थात ए डी वाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी, समांतर रेखा खींचे, समांतर नहीं समानुपात में प्रतिच्छेद किए तो मेरा क्या होगा, तो कहता है डी एफ समांतर बी सी होगा। ठीक है कि नहीं, ये मेरा होगा। लास्ट में हम क्या देखते हैं, ये जो समांतर किए तो हम प्रमाण पा रहे हैं क्या, ए ई रेखा ए एफ रेखा समान नहीं है, अर्थात हम गलत नतीजे पर चले गए। इसलिए आप ही का बात सही है, मतलब डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, चलिए लिखो।